चलो भैया हम लोग कुछ फंक्शंस के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, लिखो एक प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट the annual income tax. Write a program to calculate annual income tax based on following slab. Annual income tax based on following slab. ये फंक्शन के थ्रू है, ये प्रोग्राम हम लोग छोटा सा कर चुके हैं पहले। उसके बाद लिखना शुरू करो। यहाँ पे लिख लो ऐसे एनुअल सैलरी और इधर लिख दिया हमने एनुअल इनकम टैक्स। ये जो टैक्स होता है हम लोग को सभी को पता है कि एनुअल साल में एक बार लगता है, हर महीने नहीं टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, एनुअल सैलरी अगर किसी की लेस देन इक्वल टू 2 लाख है, ये एल का मतलब यहाँ पे लाख से है, अगर 2 लाख से कम है तो उस केस में एनुअल इनकम टैक्स हमारा है नील, यानी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है तुमको अगर ऐसा है तो। ग्रेटर देन 2 लैक्स में, ग्रेटर देन 2 लैक्स से लेके लेस देन इक्वल टू 5 लाख कह रहे हैं 2K लगेगा, यानी 2000 रुपये लगेंगे। साथ में क्या लगेगा, 10% ऑफ एक्सीडिंग 2 लाख। इसको लिख लो, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। 10% ऑफ एक्सीडिंग 2 लाख, एक्सीडिंग 2 लाख का मतलब एनुअल सैलरी। और यहाँ पे हम लोग ने ऐसे एक नेक्स्ट में और कर दिया, अबव, ज़्यादा लंबा इसको क्वेश्चन नहीं करा, अबव 5 लाख, तो इन्होंने कह दिया 10K, 10,000 तो देना होगा, के का मतलब 1000 है, यहाँ पे 10K देना होगा, प्लस हमें देना होगा 20% ऑफ एक्सीडिंग 5 लाख। ये स्लैब है, इसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स देना है, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टैक्स देना है। अब इसके बाद लिख लो, डिजाइन अ क्लास एज फॉलोअर्स, डिजाइन अ क्लास एज फॉलोअर्स। और इसके बाद जो क्लास है, क्लास का मतलब है इसमें वेरिएबल, फंक्शन और ये सारी चीज़ें। डिजाइन अ क्लास एज फॉलोअर्स, और उसके बाद लिख लो यहाँ पे ऐसे, क्लास का नाम हमने दे दिया मान लो टैक्स, INC टैक्स। डेटा मेंबर्स में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग नाम है, यानी जिसका भी इनकम टैक्स निकालना है एम्प्लॉय का, वो नाम हो गया। फिर यहाँ पे इंटीजर एम सेल, ठीक है, यहाँ पे एम सेल के आगे ब्रैकेट में लिख लेना मंथली सैलरी। ये जो एम सेल है ये हमारी मंथली सैलरी के लिए है। ठीक है, एम सेल। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, डबल टैक्स। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा डबल टैक्स, और ये जो टैक्स है वो हमारा एनुअल टैक्स होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मेथड्स हैं। ये तो वेरिएबल हो गए प्रोग्राम के। मेथड्स में सबसे पहला मेथड है हमारा INC टैक्स। कोई पहचानो जाए ये INC टैक्स क्या चीज़ है? हाँ, नहीं भाई, हाँ, कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड, याद आया। जो क्लास का नाम और अगर फंक्शन का नाम सेम है तो वो क्या चीज़ होती है? कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिख लो कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज? नॉन पैरामीटर, तो उसके आगे लिख लो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज बोलो या डिफ़ॉल्ट बोलो, एक ही बात है। तो लिख लो उसके आगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में है वॉइड इनपुट। वॉइड इनपुट के आगे लिख लो टू इनपुट
टू इनपुट नेम एंड मंथली सैलरी। इस फंक्शन के आगे लिख लो टू इनपुट नेम एंड मंथली सैलरी, टू इनपुट द नेम एंड मंथली सैलरी। ये दो चीज़ें हमको इनपुट करानी है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ जरा वॉइड कैल्क, वॉइड कैल्क, इसमें लिख लो टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम टैक्स, टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम टैक्स यूजिंग अबव स्लैब, टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम टैक्स यूजिंग अबव स्लैब। अबव स्लैब का मतलब जो ऊपर तुमने टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन आ जाओ, अगला होगा वाइड शो। वाइड शो, वाइड शो में लिख लो जरा, वाइड शो में टू प्रिंट ऑल द डेटा मेंबर्स, टू प्रिंट ऑल द डेटा मेंबर्स, टू प्रिंट ऑल द डेटा मेंबर्स। तो लास्ट में बनाते हैं हम लोग क्या, वाइड मेन। इसके बाद लिख लो वाइड मेन। वाइड मेन में एक ही काम होता है, बताया था हमने, क्या काम होता है भाई? हाँ, टू क्रिएट, यहाँ पे लिख लो क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट यानी इस क्लास के ऑब्जेक्ट की बात हो, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शंस अकॉर्डिंगली। मतलब कह रहा अपने हिसाब से आप इसको कॉल कर लो, जैसे मर्जी हो उस तरह से कॉल कर लो। टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शन अकॉर्डिंगली, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, साथ में लिखते चलते हैं। स्टार्ट करो जरा, इंपोर्ट से लिखते हैं हम लोग। और ये प्रोग्राम हमेशा स्कैनर क्लास से बनाते हैं, मतलब बना सकते हैं उसके बिना भी, बट बोर्ड में स्कैनर से देते हैं हमेशा। तो लिखना शुरू करो, इंपोर्ट तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, हमें लिखना इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। ये जावा डॉट यूटिल क्या होता है? हमारा पैकेज होता है, ये सभी को पता है ना, पैकेज। उसके बाद पैकेज के बाद आ जाओ, हमने बनाया क्या, क्लास। क्लास का नाम क्या दिया हुआ है वही नाम देंगे, ठीक है। क्लास लिखो और वेरिएबल सारे डिक्लेयर करो, इतना काम करो। और कंस्ट्रक्टर भी बनाने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं आगे। तो क्लास, क्लास का नाम हमने दे दिया INC टैक्स। अब देखना, तुमने ये क्लास बना लिया, क्लास बनाने के बाद तुमको ये वाले सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है ना, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए हमने ओपन किया और सारे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। स्ट्रिंग का S हमेशा कैपिटल बनता है, ध्यान रखना, बाकी सब स्मॉल है। इंटीजर, मंथली सैलरी, मंथली सैलरी और डबल टैक्स, ये हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, यानी ये वेरिएबल भी हो गए डिक्लेयर। अब क्या करेंगे, एक एक करके सारे फंक्शन बनाएंगे। यानी पहला फंक्शन हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर ना। और कंस्ट्रक्टर में करते क्या हम लोग, कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं भाई, हाँ, सारे वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है इनको हम अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू दे देते हैं ना। और अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो वैल्यू दे देंगे, नहीं तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी अपनी तरफ से दे दें। हमने INC टैक्स और कंस्ट्रक्टर का कोई बताएगा रिटर्न टाइप क्या होता है, हाँ, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर में। कभी भी हम लोग वाइड ये वगैरह इंट ये सब नहीं लगाते हैं। इंट, और हमने क्या कर दिया, नेम, नेम में कोई भी नाम दे दिया स्ट्रिंग टाइप का, और नहीं देना है तो डबल कोट दे दो। हमने एक नाम दे दिया, मान लो ABC ऐसे। फिर मंथली सैलरी 0 दे दी अभी, और टैक्स भी दे दिया अभी हमने 0.0। ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर आ गया। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंस्ट्रक्टर बना। अगला फंक्शन है हमारा वॉइड इनपुट। अगला फंक्शन है वॉइड इनपुट
वॉइड इनपुट में हमसे क्या बोला जा रहा है, इनपुट करने को ना, क्या क्या इनपुट करना है हमको, नेम इनपुट करना है और दूसरी चीज क्या इनपुट करनी है, मंथली सैलरी। तो बनाओ जो है इसको, इनपुट का मतलब स्कैनर क्लास की बात हो रही है, एससी डॉट नेक्स्ट एंड की बात हो रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला, SOPLN एंटर एंटर नेम एंड सैलरी, एंटर नेम एंड सैलरी। अब जब नेम और सैलरी को इनपुट कराओ अपने आप तुम लोग, स्कैनर क्लास से इनपुट कर रहे हैं, नेम में भाई एन नहीं है, नेम, नेम का वेरिएबल का नाम क्या चल रहा है, नेम, तो सब जगह नेम ही चलेगा, एन नहीं लिख सकते उसको ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वेरिएबल के नाम जो क्वेश्चन में दिए हम उनको नहीं चेंज करेंगे। क्या आ जाएगा, नेम इक्वल टू, कोई बता दो भाई, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, और उसमें क्या आ जाएगा, एम सेल में एससी डॉट नेक्स्ट इंट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम, नेम में हमने कहा एससी डॉट, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन आ गई, और उसके बाद सेल के लिए, नहीं सेल नहीं है, एम सेल है, तो हमने क्या कहा, एम सेल मंथली सैलरी तो इंटीजर में दिया है, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हम लोगों ने इनपुट किया। कुछ और भी काम करेंगे कि बस खत्म ये फंक्शन, बताओ, ये वाला फंक्शन यहीं तक होगा, दो ही काम तो करने थे ना, इनपुट करना था, तो हमने नाम इनपुट कर लिया और सैलरी भी इनपुट कर ली इसके। हाँ तो नेक्स्ट भी चल जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि एक वर्ड का नाम है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड भी आ जाएगा, मल्टीपल वर्ड भी आ जाएगा, और ये हमने कर दिया बंद। तो ये पहला वाला फंक्शन हो गया बंद। अब यह देखना है इसके बाद अगला फंक्शन हमारा कौन सा है, वॉइड कैल्क, वॉइड कैल्क, ये बन गया, ये बन चुका है वॉइड कैल्क। वॉइड कैल्क में हमें क्या करना है, इनकम टैक्स निकालना है, ठीक है, और इनकम टैक्स के लिए ये वाला स्लैब चल रहा है, ये बोला जा रहा है ना कि इसके अकॉर्डिंग टैक्स निकालो। अब सुनना जाए हम लोग क्या करेंगे, मान लो किसी ने कहा कि भाई मंथली सैलरी उसकी 40,000 है, उसकी एम सैल जो है वो 40,000 रुपये है, तो उसकी एनुअल, और टैक्स जो लगता है वो हमेशा किस पे लगता है, एनुअल सैलरी पे। तो पहले तो हम इसकी एनुअल सैलरी पता करें, एनुअल सैलरी कैसे निकलेगी, मान लो एक वेरिएबल ले लिया ए सैल, ये तो क्या होगा, कैसे निकलेगी एनुअल सैलरी, बोलो, मंथली सैलरी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो ये आ गई एनुअल सैलरी। अब एनुअल सैलरी अगर हमने 40,000 के अकॉर्डिंग चले तो हम लोग का 40,000 इंटू 12, तो हमारा आ गया 4,80,000 इनको एनुअल सैलरी मिलती है पूरे साल में, ठीक है। अब ये जो 4,80,000 वाले एम्प्लॉई हैं वो इस वाले स्लैब में आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं कि नहीं, 2 से 5 लाख में आ रहे हैं, तो यानी उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स में क्या चल रहा है ये भी देख लें, तो कह रहे हैं टैक्स में उनको 2,000 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे, प्लस कितना और देना पड़ेगा, देखो 10% ऑफ एक्सीडिंग 2 लाख। इसका क्या मतलब है, 2 लाख से जितनी ऊपर चली गई, इनकी 4,80,000 रुपये है ना, तो कितनी ऊपर चली गई, 2,80,000 चली गई ना, तो यानी हम लोग देंगे जो 10% टैक्स देंगे वो देंगे किसका, 4,80,000 से माइनस कर देंगे कितना, 2 लाख। 2 लाख क्यों माइनस कर रहे हैं बताओ, 2 लाख के ऊपर वाले में हमें टैक्स देना है ना, तो हमने 2 लाख हटा दिया, जो बचा उसका हम 10% निकाल लेंगे। पॉइंट समझ में आया, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब आ जाओ जो हम लोग इसको बना के देखते हैं। अब जो इसमें जो देखते हैं हम लोग कैसे इस बात को लिखेंगे। हमने कहा वॉइड, वॉइड कैल्क इफ, क्या लिखे बताओ, क्या लिखे कोई बता सकता है, गलत हो गया यहाँ पे, अभी हमारे पास एनुअल सैलरी तो आई नहीं है ना, तो सबसे पहला काम होगा एनुअल सैलरी को कैलकुलेट करें, और एनुअल सैलरी के लिए कोई वेरिएबल देखो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे एम सैल दिया है ना, तो एनुअल सैलरी के लिए हम कोई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गया, नंबर कटता है एक नंबर, तो हम लोग जो लोकल वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर ए सेल, ऐसे कोई भी नाम का एक वेरिएबल, और हमने कहा एम सेल मल्टीप्लाई
एम सैल मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हमारी आ गई एनुअल सैलरी। ठीक है, एनुअल सैलरी आ गई। अब हमारी कंडीशन लगेगी एनुअल सैलरी पे, इफ ए सेल ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू है, इफ ए सेल लेस देन इक्वल टू 2 लाख, यहाँ पे कॉमा वॉमा मत लगाना, ना रुपीज लिखना। तो उस केस में जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 0.0। यहाँ पे नील नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। नील का मतलब हो गया 0.0 टैक्स देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मे बी की सैलरी इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब हो सकता है कि सैलरी इससे भी ज़्यादा हो, तो अब क्या करना है, इसके आगे एक लाइन हम और बताएं, फिर तुम लोग बनाओगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स इफ ए सेल ग्रेटर देन 2 लाख एंड ए सेल लेस देन इक्वल टू 5 लाख, ये लेस देन इक्वल टू 5 लाख। अब टैक्स कितना बनेगा, अब सोचो। अब जब इसको अपने आप लिखो, कंप्लीट करो, ये वाला फंक्शन पूरा बनाओ। हो गया, चलो। अब जब हम लिख रहे हैं इसको चेक कर लेना। तो हमने यहाँ पे कहा अगर ऐसा होता है तो 2000 तो देना है प्लस 10%। 10% में 100.0 लिखना जरूरी है, 10/100 नहीं चलेगा, ठीक है। 10% किसका, कोई बताएगा ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हम लोग, ए सेल से, वेरी गुड, ए सेल माइनस 2 लाख, ये आ गया। और अगर मान लो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर सैलरी की उसकी 1 लाख से 5 लाख के ऊपर चली गई, तो फिर उस केस में अब 5 लाख के ऊपर तो एक ही जैसा टैक्स है, तो खाली एल्स लगा देंगे। फिर लिखेंगे टैक्स इक्वल टू, कितना था भाई, 5000 था क्या, 10,000 था, ठीक है। 10,000 प्लस कितने परसेंट था, 20%, ये 20% ऑफ 20% आप लिख लो, कोई दिक्कत, 20% ऑफ ए सेल ऑफ क्या हो जाएगा, ए सेल माइनस कितना, 5 लाख, वेरी गुड, ठीक है, ए सेल माइनस 5 लाख। उसके बाद आ जाओ, वो वाला फंक्शन भी हो गया बंद, ठीक है ना, वो फंक्शन भी हो गया हम लोग का बंद। अब फंक्शन बंद होने के बाद अगला फंक्शन जरा देखो कौन सा बनाना है, हाँ, वाइड शो। तो चलो वाइड शो जरा बना लो। चलो ये सेव नहीं हो पाया, ठीक, अच्छा ठीक है। टैक्स यहाँ पे हमने लिखा कितना आ गया था, ये 2000, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, सेव नहीं हुआ था शायद, 2000 प्लस 10%, 10/100% इंटू क्या क्या लिखना था हम लोग को, ए सेल माइनस 2 लाख, ए सेल माइनस 2 लाख, यही तो था ना। उसके बाद हमने बोला था लास्ट में एल्स में टैक्स जो लगेगा वो लगेगा 10,000 प्लस 20% ऑफ ए सेल माइनस कितना, 5 लाख, ये माइनस 5 लाख। और ये हमने क्या किया, फंक्शन को कर दिया बंद। कौन से फंक्शन को बंद किया भाई, कैल। अब अगला फंक्शन कौन सा है हमारा, वाइड शो। अगला फंक्शन है वाइड शो। वाइड शो में करना क्या हमको, देखो वाइड शो में क्या करने को बोल रहे हैं,
प्रिंट ऑल द डेटा मेंबर्स, ऑल द डेटा मेंबर मतलब इन तीनों को प्रिंट करने की बात हो रही है। तो अगला फंक्शन बना लो, इजी सा है, void शो, void शो में आ गए हम लोग और हमने यहाँ पे एसओपीएलएन में प्रिंट कर दिया नेम इक्वल टू प्लस नेम। यहाँ पे ये मत करना कि नेम को कहीं पे शॉर्ट में एन लिखने लगो, नहीं, वेरिएबल का नाम थोड़ी ना बदलेगा, वो तो वैसे ही चलता ही रहेगा ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, अगला काम क्या करना है हम लोग को, एसओपीएलएन मंथली सैलरी इक्वल टू प्लस एम सेल, ये फिर आ जाओ एसओपीएलएन एनुअल टैक्स प्लस टैक्स, ये हाँ है ना, एक है ना टैक्स भी तो एक वेरिएबल है ना, तो तीनों को प्रिंट करना है, ठीक। ग्लोबल वेरिएबल है टैक्स, इसको हम नहीं प्रिंट कर सकते ए सेल को, ऐसा क्यों, हाँ लोकल वेरिएबल है, गेट पूरा बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि ए सेल जो हमारा है वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इधर आगे आ जाओ, ठीक है, ए सेल हमारा लोकल वेरिएबल है और ये फंक्शन कर दिया बंद। अब एक काम करो जरा भाई, तुम लोग मेन बनाओ अपने आप, चलो अब 1 मिनट दे रहे हैं, पहले तुम लोग बनाओ फिर हम बताएंगे। मेन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर ऑब्जेक्ट बना के तीनों फंक्शन को कॉल करना है बारी से एक एक करके। चलो अब हम जरा लिख रहे हैं मेन, अब ये देख लेना, ऐसे प्रोग्राम 100% आते ही आते हैं, बोर्ड में भी आता है और स्कूल के पेपर में भी मिलेगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट बताओ कोई सबसे पहला, हाँ तो हम लोग का क्या ना, नहीं क्लास का नाम क्या है हमारा, INC टैक्स ना, तो ये तो क्लास का नाम लिखेंगे INC टैक्स ओबीजे इक्वल टू न्यू INC टैक्स, ये ऐसे। और ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो गई होगी बोलो, कंस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया होगा और इनमें वैल्यू आ गई होंगी ABC 0 और 0। अगर प्रिंट करेंगे तो ABC प्रिंट हो रहा होगा नाम में, ठीक है। और उसके बाद अब क्या लिखें कोई बोलो, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ओबीजे डॉट किस फंक्शन की पहले जरूरत है, हाँ इनपुट वाले फंक्शन की पहले जरूरत है हमें, तो क्या करेंगे ओबीजे डॉट इनपुट, फिर किसकी जरूरत है ओबीजे डॉट कैल्क, फिर किसकी जरूरत है ओबीजे डॉट शो, ये और वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया हमने क्लास, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब हम लोग एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे जो कोई बोर्ड का होगा, ठीक है ना, जो बोर्ड में आया होगा किसी भी साल का, और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये कॉपी कर लिया सबने, चलो हम लोग किसी भी साल का रैंडमली पेपर निकाल रहे हैं, कोई बता दो किस ईयर का निकाल लें भाई, हाँ ISC कंप्यूटर एप्लीकेशन क्वेश्चन पेपर 18 है, 18 में नहीं हम लोग कोई और पुराना निकालते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन थोड़े से टफ भी आते थे तो वैसे हम लोग ट्राई करते हैं, कोई 2013 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। एक काम हम लोग और कर रहे हैं, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। व्हाट इज द मीन बाय द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर याद आ रहा है किसी को, जब बहुत से ऑपरेटर होते हैं तो किस ऑर्डर में वो ऑपरेटर चलेंगे, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर, याद आया, चलो हाँ चलो वो खैर लर्निंग है, बस थोड़ा सा आइडिया लगता जाएगा। इसके बाद व्हाट इज अ लिटरल,
किसी को याद है? द कांस्टेंट वैल्यू इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल। जैसे हमने लिख दिया कहीं पे 2, ये लिटरल है। डबल कोट्स में लिख दिया ABC, ये हमारा क्या हो गया? लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल हो गया। स्टेट द जावा कॉन्सेप्ट दैट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ सुपर क्लास एंड सब क्लास इन इट। उसके बाद क्या है? द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर विदाउट अब्स्ट्रैक्शन। चलो ठीक है। गिव अ डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। कंस्ट्रक्टर में इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, फंक्शन में क्या बोलोगे? इट मस्ट हैज अ रिटर्न टाइप। दूसरा कोई डिफरेंस किसी को? कंस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम ऑफ इट्स क्लास, फंक्शन हैज अ डिफरेंट नेम ऑफ इट्स क्लास। याद आया? चलो ठीक है, लर्निंग है, नहीं याद होगा तुरंत तो कोई इतना वो नहीं है। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन जो है तुम लोग बताओ, आंसर्स दिए अच्छा नीचे, ठीक है। इसका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कास्टिंग शोन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। टाइप याद आया? 2 टाइप की कास्टिंग होती है, कौन कौन सी? इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। ये पूछे यहाँ पे कौन सी टाइप कास्टिंग हो रही है फर्स्ट में, बताओ। फर्स्ट में इन्होंने एक वैल्यू यहाँ पे ली डबल टाइप की, ठीक है। उसके बाद वो डबल वैल्यू एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? इंटीजर में। और ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर लगाना, ये कौन सा डेटा कन्वर्जन है? एक्सप्लिसिट। याद आया? एक्सप्लिसिट। जब हम लोग डेटा ब्रैकेट लगा के कुछ करवाते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट, और जो अपने आप होता है वो इम्प्लिसिट होता है ना। तो कोई ये बता दो, अच्छा वाई में आंसर क्या आया होगा? हाँ 15.2 है ना, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया होगा 15। इसमें कौन सा डेटा कन्वर्जन हो रहा है? इम्प्लिसिट। क्या हो रहा है? एक्स हमारा इंटीजर है ना, जब ये इंटीजर वैल्यू जब इधर आएगी तो कैसे बन जाएगी? लॉन्ग। और यहाँ पे हम कोई ब्रैकेट लगा के नहीं कह रहे कि लॉन्ग करो, और छोटी वैल्यू बड़े में चली जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, ये तो आंसर्स है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये, नेम एनी 2 रैपर क्लासेस। कोई बताओ। हाँ, रैपर क्लास की क्या खास बात होती है? इसका पहला लेटर कैपिटल होता है। कैर का रैपर क्लास कौन सा होता है? कैर का कैरेक्टर, और इंट का रैपर क्लास इंटीजर। चलो वेरी गुड, लर्निंग है ये भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड, ये अभी हम लोग ने नहीं किया, कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद ये वाला ये तो अच्छा एरे का है, अभी नहीं करेंगे। नेम द जावा कीवर्ड दैट इंडिकेट दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप, वॉइड। याद आया? ठीक है। और दूसरे में क्या है? स्टोर द एड्रेस ऑफ करेंटली, ये अभी हम लोग ने नहीं किया। एक्सेप्शन ऑफ कोर्स में है नहीं, तो खैर उसको हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला जो तुम लोग लिखो कॉपी पे, ऐसे एक हेडिंग लिख लो, जहाँ रिवीजन 2013 ऐसे लिख लो, और इस वाले को तुम लोग सॉल्व करो। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बनाना है तुमको। ऑब्जेक्ट ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट बनाना है MP4 नाम से, और उसके क्लास का नाम है डिजिटल। लिखो जा, कैसे बनाओगे? अरे क्लास नहीं लिखते हैं भाई, सीधी क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग। खाली एक लाइन लिखनी है ऑब्जेक्ट बनाने वाली, प्रोग्राम नहीं बनाना है पूरा। OBJ नहीं है ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है देखो क्वेश्चन में। हाँ, तो उसी तरह से लिखेंगे ना, जो बोला जा रहा है उसी के हिसाब से चलना है हमको। चलो जरा देखो, हम इसका आंसर लिख रहे हैं। इसका आंसर कह रहा है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट MP4, ऑब्जेक्ट का नाम है MP4, और क्लास का नाम क्या दे रखा है इन्होंने? डिजिटल। तो पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा? डिजिटल। फिर क्या? MP4 इक्वल टू न्यू, उसके बाद क्या? न्यू डिजिटल। ये ऐसे सेमी कॉलन लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं पूरा ना, क्लियर हुआ? तो ये आंसर होगा इसका। उसके बाद अगले वाले का आंसर बताओ, बी वाले का। बी वाला सॉल्व करो, हम लोग कर चुके हैं, स्ट्रिंग का है ये। एक्चुअल में एक चीज़ हम ये बताएं, यहाँ पे एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो वर्ड स्लैश लगा है ना, इस स्लैश को हटा देना, ये स्लैश नहीं है, गलती से शायद टाइप है, बीच में एक स्पेस है, ठीक है। चलो करो अब उसके हिसाब से। बीच में के वर्ड मैटर्स में एक स्पेस है बस बीच में, और कुछ नहीं है। कॉपी पे लिख डालो, फिर हम आंसर लिखेंगे, चेक करना।
गुड मैनर्स। चलो जरा देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे क्या है, S1 में गुड है, S2 में है वर्ड मैटर्स, वर्ड ये नहीं है बीच का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद S2 डॉट सबस्ट्रिंग ना, S2 डॉट सबस्ट्रिंग 5 का मतलब क्या है, S2 ये है ना 0 1 2 3 4 5 स्पेस तक पहुंचे ना, कहाँ से निकलना शुरू होगा, स्पेस से, स्पेस से लेके कहाँ तक निकलेगा, कहाँ तक निकलेगा बोलो, खाली तुम 5 ही तो लिख रहे हो ना, खाली 5 लिखने का क्या मतलब होता है, 5 से शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, एंड तक। तो यानी इसका जो आंसर आया, इसका आंसर आया क्या, स्पेस और मैटर्स, ये आ गया इसका आंसर। अब क्या करना है, उस स्ट्रिंग में रिप्लेस कर दो, किसको किससे रिप्लेस कर दो, टी को एन से, जहां जहां पे टी आया वहां पे क्या हो जाए, एन हो जाए। तो यानी ये जो मैनर्स था, मैटर्स था, क्या हो गया, स्पेस और ये मैनर्स हो गया, हो गया। तो ये जो वैल्यू S1 में str1 में आ गई, वो ये वाली आ गई ना, स्पेस और मैनर्स। उसके बाद अगली लाइन में क्या हुआ, S1 में क्या पड़ा हुआ है, गुड, और कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है ना, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग हमारी क्या है, str1, ये तो S1 और str1, तो आंसर क्या मिल गया हमको, गुड, बीच में एक स्पेस, स्पेस और मैनर्स, ये हमें आंसर मिल गया, समझ में आया, गुड मैनर्स। चलो उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, सी वाले में क्या लिखोगे बताओ कोई, व्हाट डज अ क्लास इनकैप्सुलेट, क्लास के अंदर हम क्या क्या इनकैप्सुलेट करते हैं, वेरिएबल एंड फंक्शंस, वेरिएबल एंड, तो एक यहाँ पे पॉइंट लिख लो ऐसे, क्लास इनकैप्सुलेट्स, एस्टिक करके ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चलो, क्लास इनकैप्सुलेट वेरिएबल एंड फंक्शंस, क्लास इनकैप्सुलेट वेरिएबल एंड फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, डी वाला जो है तुम लोग अपने आप सॉल्व करो, डी वाला, इसको क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर से लिखा हुआ है, इसको इफ एल्स से लिख के दिखाना है, लिखो जा, फिर हम लिखेंगे, चेक करना। हाँ वो गलत है, मिस प्रिंटिंग है, ये केवल एक ही बार होगा, सेल्स ग्रेटर देन समथिंग है, ये एक बार होगा, दो बार नहीं होगा। हो गया, चलो अब हम लिख रहे हैं, चेक करना, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इस चीज को इफ एल्स से लिखना है ना, इफ एल्स से, इस वाली चीज को इफ एल्स से लिखना है, ठीक है, ये वाला इसको। तो अब हम लोग इफ एल्स से जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखे क्या, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये चलेगा, ऐसे ही तो होगा। और आंसर किस में स्टोर होगा, कॉम में, कमीशन के लिए तो हम लिखेंगे ऐसे, इफ सेल ग्रेटर देन 15,000, तो हम लिख देंगे कॉम इक्वल टू सेल मल्टीप्लाइड बाय 5/100। हमें ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे 100.0 है कि नहीं है, हमें बस इस चीज को इफ एल्स से लिख के दिखाना है, पॉइंट समझ में आया। और नहीं तो एल्स में क्या हो जाएगा, तो एल्स में हो जाएगा कॉम इक्वल टू 0, ये सेमी कॉलन, ठीक है, ये आंसर लिखेंगे। और इतना ही लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे यहाँ पे कि क्लास और ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ एल्स में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, ये वाला डी वाला, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो है लूप का, इसको अभी छोड़ देते हैं। हाँ ये वाला जो बताओ, व्हाट इज द डेटा टाइप दैट द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन रिटर्न, यानी इन फंक्शन का रिटर्न टाइप पूछा जा रहा है, इज वाइट स्पेस, बताओ। हाँ इज वाइट स्पेस क्या चेक करता है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो स्पेस है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप कैसा हो जाता है, बूलियन। जिसमें भी आगे इज आ गया तो समझ लो वो तो ऐसे ही पता चल गया, बूलियन, चेकिंग चल रही है ना। और दूसरे का रिटर्न टाइप डबल, मैथ डॉट रैंडम, ये कौन सी वैल्यू जनरेट करता है, मैथ डॉट रैंडम,
0 और 1 के बीच की वैल्यू को जनरेट करता है ना। तो रैंडम का रिटर्न टाइप डबल, और इसके बाद जब इसको लिख डालो फिर हम लिखेंगे ये जावा एक्सप्रेशन फॉर दिस वन। बहुत आसान है हालांकि। एक मिनट, चलो भाई, तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल सभी ने। बहुत ही आसान था, बस एक जगह में मिस्टेक होगी यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू टी, यू इंटू टी, इंटू लगाना जरूरी है, प्लस क्या 1/2। 2.0 लिखो या ना लिखो सही है दोनों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोग्राम में भी 0.0 लिखना जरूरी है। 1/2 इंटू क्या, ए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऐसे लिख दो या मैट डॉट पावर टी कॉमा 2 भी लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमारा जावा एक्सप्रेशन लिखना भी आ गया हम लोग को। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं नेम द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास दैट, जब बताओ पहले का आंसर दूसरे का आंसर। दैट इज यूज टू इनपुट द इंटीजर डेटा वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट। वेरी गुड, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखो या खाली नेक्स्ट इंट। फंक्शन देखा जाए नेक्स्ट इंट है, एस सी उसका ऑब्जेक्ट है ना। इंटीजर वैल्यू को कैसे इनपुट करते हैं स्कैनर क्लास से, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ना। तो लिखेंगे इसका आंसर नेक्स्ट इंट। ठीक है, दूसरा वाला नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला है कि एक वर्ड है दूसरा वर्ड है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं ये। चलो अब आ जाते हैं हम लोग प्रोग्राम। जैसा हम लोग अभी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, वैसा एक प्रोग्राम हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखना, और जब कॉपी निकाल लो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये। चलो ये क्वेश्चन है, जरा स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। ये कह रहा है क्लास है, डिफाइन अ क्लास नेम्ड फ्रूट जूस। ये मिला के लिखना है, स्पेस दिख रही है ना, क्योंकि नाम में स्पेस नहीं हो सकती है। डिफाइन अ क्लास नेम्ड फ्रूट जूस विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद क्लास का नाम तो फ्रूट जूस है, इंस्टेंस वेरिएबल और डेटा मेंबर ये है, इंटीजर ये। चलो बनाओ, और ये नीचे फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करो जरा बनाना, फिर हम बनाएंगे तो फिर आंसर तुम लोग चेक करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है इस वाले का। तो ये हमने इंपोर्ट लिखा, क्लास लिखा, जितने वेरिएबल थे इसके वो डिक्लेयर कर लिए। अब पहला फंक्शन क्या बनने वाला है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ना। अब क्या बनाओगे भाई, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इंटीजर को 0 दो, स्ट्रिंग को कुछ दो, बट वो लिखा नहीं है तो हम अपने हिसाब से दे देंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं फ्रूट जूस, फ्रूट जूस और ओपन क्लोज ब्रैकेट, और ये कंस्ट्रक्टर ओपन किया, देखो ध्यान से। अब सारे वेरिएबल ये जो थे, इसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हो। हमने कहा प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड इक्वल टू क्या, 0। क्वेश्चन में दिया ना कि 0 इनिशियलाइज करना, 0। फिर आ गए, दूसरा था हमारा पैक साइज, PACK था। ठीक है, पैक साइज, तो हमने यहाँ पे लिखा पैक साइज भी 0 हो गया, इंटीजर था। प्रोडक्ट प्राइस भी 0 हो गया, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू 0। और इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का नहीं, अभी बचा है
क्या इनिशियलाइज करना भी, और 3 ही वेरिएबल तो इनिशियलाइज कराएं, और टोटल वेरिएबल कितने हैं हमारे 5, तो इनको भी इनिशियलाइज करना होगा। कौन कौन से? हाँ, फ्लेवर। फ्लेवर में क्वेश्चन में कुछ दिया था कि ये इनिशियलाइज को नहीं दिया है, तो हम डबल कोट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फ्लेवर में कोई फ्लेवर का नाम भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। और फिर हमारा आ गया क्या, पैक टाइप। पैक टाइप इक्वल टू डबल कोट्स ये, और ये हमने कंस्ट्रक्टर कर दिया बंद। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया है तो वो लिखेंगे, नहीं तो कुछ भी लिख देंगे अगर नहीं दिया तो। ये हमने बना लिया क्या, कंस्ट्रक्टर। हाँ, इसमें वाइड मेन प्रिंट नहीं है, लेकिन वाइड मेन बनेगा, वाइड मेन हमेशा आता है, ठीक है, इसमें वाइड मेन सही है। अब आ जाओ, अगला काम हमारा क्या है, फंक्शन देखो किस नाम का है, कंस्ट्रक्टर बना लिया। दूसरा क्या, वाइड इनपुट। इनपुट एंड स्टोर द प्रोडक्ट कोड, फ्लोवर, पैक टाइप एंड ये इनपुट करना है। क्या क्या इनपुट है जरा देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है, नहीं इतना ही है, ठीक है। तो इनपुट नेम, अगला फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला फंक्शन है वाइड इनपुट। वाइड इनपुट में क्या करें, पहली लाइन कोई बताओ, स्कैनर। हाँ, स्कैनर की लाइन बनाएंगे पहली लाइन में, और उसके बाद जो जो हमसे बोला गया इनपुट करने को, इनपुट एंड स्टोर द प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड हमारा कैसा है, इंटीजर। हमने कहा SOPLN में एंटर पूरा मैसेज दो, या शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो क्या, एंटर द डिटेल्स। डिटेल में सब कुछ आ जाता है ना। तो हमने क्या कहा, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कोड। क्या लिखोगे प्रोडक्ट कोड के आगे, बोलो SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है हमारी, बिल्कुल सही। और ध्यान रखना, प्रोडक्ट कोड के आगे इंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी ग्लोबली डिक्लेयर्ड है पहले से, 2 बार डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट कोड आ गया। प्रोडक्ट कोड के बाद हमारा कह रहा है फ्लेवर। फ्लेवर हमारा कैसा है, स्ट्रिंग। फ्लेवर SC डॉट नेक्स्ट लिख दो, या नेक्स्ट लाइन लिख दो, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन फ्लेवर आ गया। फ्लेवर के बाद पैक टाइप, ये भी स्ट्रिंग है, पैक टाइप SC डॉट नेक्स्ट लाइन ये। उसके बाद नेक्स्ट में नेक्स्ट लाइन, और क्या चाहिए, पैकेट साइज, पैक साइज, ये इंटीजर है, पैक अंडरस्कोर साइज, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये पैक साइज आ गया। पैक साइज के बाद एक और है प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये प्रोडक्ट प्राइस, ये आ गया है ना। इसमें इन्होंने एक चीज़ नई इनपुट कराई है, नहीं प्रोडक्ट कोड कराया है, कौन सा छोड़ दिया है, नहीं पांचों तो है, सारे हैं, ठीक है। ये हमने इनपुट बना दिया, समझ में आया। इनपुट के बाद अगला फंक्शन है वाइड डिस्काउंट, टू रिड्यूस द प्रोडक्ट प्राइस बाई 10। प्रोडक्ट कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल हलवा सा दे दिया इन्होंने, कोई इफेल्स भी नहीं, बस प्रोडक्ट के प्राइस को 10 रुपये कह रहे हैं, कम कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे इस वाले में, पहले तो एक फंक्शन बना है किस नाम का, तो हमने कहा वाइड डिस्काउंट, और इसके अंदर क्या लिखेंगे कोई बताएगा। हाँ, एक ही लाइन लिखनी है केवल ना, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस माइनस 10, ये बस इतना लिखना हो। ये फंक्शन कर दिया बंद, समझ में आ रहा है। ये प्रोडक्ट प्राइस को 10 रुपये कर दिया कम, और इसके बाद अगला फंक्शन क्या है, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट, ये करो जरा, इसको कंप्लीट करो। अब करना है तुम्हें SOPLN, सारे को SOPLN और वाइड मेन भी बना लेना। बोला नहीं है वाइड मेन, लेकिन होगा पेपर में, तो वाइड मेन भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो वाइड मेन बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट के बाद सारे फंक्शंस को कॉल कर लो।
चलो बनाओ जाए इसको मेन। बना लिया मेन, चलो वेरी गुड। अब हम जब मेन और बना रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। वाइड अगला फंक्शन क्या था हमारा, वाइड किस नाम से था, डिस्प्ले। ये सब ने बना ही लिया होगा। वाइड डिस्प्ले में हमें क्या करना है, ऐसे प्रिंट करना है, SOPLN प्रोडक्ट कोड इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट, जो वेरिएबल का नाम है वही लिखेंगे, अंडरस्कोर कोड। ऐसे कर लोगे ना, ये ऐसे हम लोग 5 लाइनें प्रिंट कर लेंगे। ऐसे 5 वेरिएबल थे, पांचों को SOPLN करा देंगे। और लास्ट में आ जाओ वाइड मेन को और चेक कर लेते हैं। वाइड मेन में, उसमें शायद क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, वाइड मेन लिख दो या पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहला काम बोलो कोई क्या करे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या लिखेंगे, फ्रूट जूस OBJ इक्वल टू न्यू फ्रूट जूस। ये देखो, और ये ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो गई होगी, कंस्ट्रक्टर, वो अंदर ही अंदर कॉल हो गया ना। अब उसके बाद किस फंक्शन की जरूरत है पहले, हाँ इनपुट। तो क्या लिख दें, OBJ डॉट इनपुट। उसके बाद हाँ डिस्काउंट, वेरी गुड। उसके बाद एक फंक्शन था OBJ डॉट डिस्काउंट, OBJ डॉट डिस्काउंट। उसके बाद OBJ डॉट डिस्प्ले। ये जिसको नहीं आया था नोट कर लो, ये क्लास को कर दिया बंद। कुछ आइडिया लगा? तो अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते है ना, बस लिखने का तरीका हमको आना है। इसमें देखा जाए उसमें कुछ है नहीं खास। इफ एल्स का बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है कोई, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उतना तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। जो इसके बाद ओवरलोडिंग आती है उसमें आता है लूप, ठीक है। तो वो हम लोग कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे लूप के। तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक।